ओम शांति। हम सब गणेश जी को बहुत प्यार से याद करते हैं, बहुत प्यार से उनकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। इन दिनों में कई लोग अपने घर में गणेश जी की मूर्ति लेकर आते हैं, उसकी स्थापना करते हैं, कई दिन तक पूजा करते हैं, लोगों को बुलाते हैं। पर अंदर में ये भावना होती है कि हम ये सब कुछ करेंगे तो हमारे सारे विघ्न दूर हो जाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम है, चैलेंजेस हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे। और इस भावना के साथ हम कई प्रकार के रिचुअल करते हैं। तो एक बार अपने से पूछना है, क्या ये पॉसिबल है? क्या सिर्फ मूर्ति की स्थापना करने से हमारे विघ्न हट जाएंगे? क्योंकि कभी कभी हम सब ये सब कुछ करते हैं तो भी कई बार महसूस करते हैं कि विघ्न खत्म होने की जगह और बढ़ जाते हैं या और बड़े भी हो जाते हैं। तो ये जो विधि हम करते हैं, इसका राज क्या है? ये क्या बताने के लिए आई है? विघ्न हमारे जीवन में आता ही क्यों है? कभी कभी हम कह देते हैं शायद ये सब कुछ जो हो रहा है भगवान की मर्जी है, उसने हमारे जीवन में ये सब कुछ रचा है, उसने हमारे जीवन में ये प्रॉब्लम भेजी है। क्या आपको ये सच लगता है? क्योंकि एक तरफ तो हम परमात्मा के लिए कहते हैं वो दुख हरता सुख करता है, गणेश जी के लिए क्या कहते हैं? वो दुख हरता सुख करता है, माना वो दुख हरने वाला है। तो जो दुख हरने वाला है वो दुख कैसे दे सकता है? भगवान तो परफेक्ट है, रहम दिल है, हम उसकी संतान हैं, हम उसके बच्चे हैं। वो हमारे जीवन में क्यों दुख देगा? वो तो हमें हर दुख से निकालना चाहता है, हर दुख से निकालने की शक्ति देता है। फिर हमारे जीवन में विघ्न क्यों आते हैं? एक्चुअली सबका आंसर हमें पता है और इसका आंसर बहुत सिंपल है, पर कभी कभी हम भूल जाते हैं। हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है वो किसकी मर्जी से हो रहा है? ये लॉ हम सबको पता है कि जैसा कर्म हम करते हैं वैसा फल हमको मिलता है। जो बीज हम बोते हैं वैसा ही फल मिलता है। ये जो लॉ है, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। कभी कभी कर्म करते समय हमें ये लॉ भूल जाता है और हम विकारों के वश होकर, अपनी कमजोरियों के वश होकर कुछ ऐसा कर देते हैं जो उस समय हमें लगता है नहीं ये ठीक है। जैसे कभी कोई लोभ के वश होकर के थोड़ा अनएथिकल हो जाएगा, गलत कर्म कर लिया, क्रोध के वश होकर के किसी को डांट दिया, किसी को मार दिया। पर जब हम इन विकारों के वश होते हैं तो हमें रियलाइज नहीं होता कि ये एनर्जी जो हम रेडिएट कर रहे हैं ये किसी न किसी रूप में लौट करके आएंगे। जो हम कर्म कर रहे हैं वही हमारा भाग्य बन जाएगा, वो कॉन्सिक्वेंस के रूप में लौट कर आएगा। एक्चुअली हम में से मेजॉरिटी लोग जब हमारे साथ कुछ होता है तब हम कहते हैं हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन जिस समय हम कर रहे होते हैं तो हम अपने को नहीं पूछते कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। उस समय पूछना है कि हम जो करेंगे क्या हम उसके कॉन्सिक्वेंस, जो उसका रिजल्ट होगा, जो उस एक्शन का रिएक्शन होगा, उसको फेस करने के लिए तैयार हैं। चाहे कोई क्रोध भी बहुत करता है, आज कितनी रिसर्च प्रूव करती है कि क्रोध से कितनी बीमारियां हो जाती हैं, कितने प्रकार की बीमारी, साइकोसोमैटिक डिजीजेस, यहाँ तक कि कहते हैं कि फियर कैंसर भी क्रिएट करती है। पर हम उस समय सोचते हैं ये नेचुरल है, डिसिप्लिन के लिए करना पड़ता है, काम कराने के लिए करना पड़ता है। पर फिर कोई बीमारी आ जाती है, कोई रिश्ता खराब हो जाता है तो हमें लगता है हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। हमें आज ये बात समझनी होगी कि हमारे साथ जो हो रहा है उसका जिम्मेवार भगवान नहीं है, वो जिम्मेवारी तो उठानी पड़ेंगे ना। उसका ये मतलब नहीं है कि हम गिल्ट में जाएं, लेकिन केवल जब हम उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं तो आधा दर्द खत्म हो जाता है और फिर मन इस दिशा में सोचना शुरू करता है कि अच्छा अब मुझे क्या करना है, मुझे कैसे इस परिस्थिति का सामना करके आगे बढ़ना है। नहीं तो दर्द ही होता है। इसलिए गीता में भी जो लिखा है ना, जो हुआ अच्छा, जो हो रहा है अच्छा, जो होने वाला है अच्छा। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि सब अच्छा तो है ही, लेकिन सब राइट है। ये बात इसलिए बार बार कही कि हम दर्द में नहीं जाएं और हम समझें कि जो कुछ हो रहा है वो एक्यूरेट है, वो राइट है। इसलिए जब कहते हैं कि भगवान की मर्जी है, एक्चुअली वो कहने में सिर्फ ताकत आ जाती है कि नहीं राइट है और मुझे इस राइट का सामना करना है।
नहीं तो हम कंप्लेन करते रहते हैं, ब्लेम करते रहते हैं, लोगों को ब्लेम करते हैं। पर जब हम कहते हैं कि भगवान की मर्जी, तो हम कंप्लेन ब्लेम से निकलकर उस सीन को स्वीकार कर पाते हैं कि भगवान तो मेरे साथ गलत नहीं करेगा। अच्छा, अगर ये उसकी मर्जी है तो इसमें ज़रूर कुछ राज होगा, कुछ वो मुझे सिखाने के लिए कर रहा होगा। लेकिन एक्चुअली ये उसकी मर्जी नहीं, ये तो मेरी मर्जी है, ये मैंने चूज़ किया है। इसलिए कोई भी विघ्न है तो उससे घबराना नहीं है। कोई भी विघ्न है, चाहे अज्ञानता के वश भी हमारे से कुछ हुआ जिसके कारण वो सीन सामने आई है, लेकिन अभी हमें उसका सामना करना है। और इसलिए जो गणपति के दिन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि गणपति वो सिंबॉलिक है। एक्चुअली गणपति नहीं है, गुणों का पति है। जब हम वो सारे गुण अपने अंदर धारण करते हैं, जैसे आप गणपति को देखें तो सिर ही किसका दिखाया है? हाथी का सिर दिखाया है। हाथी का सिर माना, हाथी बहुत इंटेलिजेंट एनिमल माना जाता है, जिसकी बुद्धि बहुत विशाल है, बहुत विजडम है, वाइज इंटेलेक्ट है। हाथी का सिर, क्योंकि सिर हमेशा ईगो की निशानी दिखाते हैं ना, इसलिए जैसे रावण का सिर के लिए कहते हैं कि उसका सिर काटा, माना वो ईगो का सिंबॉलिक है। हाथी का सिर किसका सिंबॉलिक है? विजडम का। माना जिसके अंदर ज्ञान है, जिसके अंदर विजडम है, उसका हर कर्म श्रेष्ठ होगा। गणपति जी को अगर आप देखें तो बहुत सारे गुण दिखाई देते हैं। कान कैसे दिखाई? बड़े बड़े, कि जो भी सुने वो पहले फिल्टर हो। कान ऐसे है ना, जैसे छलनी जैसे होते हैं, गलत नहीं सुनना है, क्योंकि जो सुनेंगे वो मन में चलेगा, जो मन में चलेगा वो बोल और कर्म में आएगा और वो हमारी तकदीर बन जाएंगी। इसलिए सुनने से पहले फिल्टर करना है, किसी की कमी नहीं सुननी, किसी की बुराई नहीं सुननी, सही सुनना है और सही सोचना है। आंखें कैसी दिखाई? छोटी छोटी, माना फार साइटेड है, दूरांदेशी है। ये बहुत ज़रूरी है। कभी कभी जब हम कर्म करते हैं तो सिर्फ आज का सोचते हैं, आज की सफलता, आज की प्राप्ति। ये नहीं समझते कि जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसके साथ सिर्फ और सिर्फ उसके संस्कार और कर्मों का हिसाब किताब जाता है। हमारे हर कर्म का रिजल्ट हमें फेस करना होता है। जो हमने पहले भी कहा कि एवरी एक्शन का ऑपोजिट रिएक्शन है। हम राइट करेंगे तो हमारे साथ राइट ही होगा, लेकिन कर्म करते समय दूरांदेशी, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को सामने रखते हुए जो प्रेजेंट में करेंगे वो फ्यूचर बनता जाएगा। इसलिए दूरांदेशी। मुख छोटा दिखाते हैं, अर्थात प्यार से बोलना है, कम बोलना है। सूंड दिखाते हैं, वो किसकी निशानी है? आप हाथी देखो, सूंड से कोई चीज़ उखाड़ भी सकता है, पेड़ भी उखाड़ देता है, लेकिन कितने प्यार से कोई चीज़ स्वीकार भी करता है। केला आदि दो तो कितने प्यार से स्वीकार करेगा, कितने प्यार से बच्चे को उठा लेगा। मतलब बहुत बैलेंस है, पावरफुल भी है तो लविंग भी है। इस प्रकार से अगर गणपति जी का पेट देखें तो बड़ा पेट दिखाते हैं। बड़ा पेट अर्थात समाने की शक्ति। किसी की कमी है, किसी की कमजोरी है, उसका वर्णन नहीं करें, उस चीज को सहन करके अपने अंदर समा ले। ये समाने की शक्ति है। नहीं तो किसी को कहते हैं ना, इसका कोई बहुत बोल देता है तो कहते हैं इसके पेट में कोई बात नहीं रहती। तो पेट बड़ा होने का मतलब है कि हर बातों को समा कर ले, हर एक की बुराई को, कीचड़े को समा ले, उसका वर्णन नहीं करें। फिर अगर आप गणपति जी को देखें तो एक पैर ऊपर और एक नीचे दिखाते हैं। वो उपराम स्थिति की निशानी है। उपराम अर्थात दुनिया में है, सबके साथ रहते हैं, सब कर्म करते हैं, लेकिन सब कुछ करते हुए भी डिटैच्ड और लविंग है, न्यारे और प्यारे हैं। किसी के संस्कारों का, किसी परिस्थिति का, किसी बातों का प्रभाव मेरे ऊपर नहीं पड़ता है, और हम अपनी श्रेष्ठ स्थिति से, प्रभावों से परे रह करके जो राइट कर्म करना है वो कर पाते हैं, लविंग हो पाते हैं। नेगेटिविटी का इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर नहीं पड़ता है, तो हर प्रकार के इन्फ्लुएंस से परे रहकर अपना पॉजिटिव इन्फ्लुएंस फैला पाते हैं। तो गणपति जी को जब आप देखते हैं, चाहे अलंकार भी देखें, हाथ हमेशा देने वाला,
ज्ञान की कुल्हाड़ी, अर्थात जो कुल्हाड़ी है उस कुल्हाड़ी से अपनी कमी कमजोरियों को खत्म करना। रस्सी दिखाते हैं, मना प्रतिज्ञा लेना कि हम राइट करेंगे, हम भगवान की श्रीमत पर चलकर के श्रेष्ठ कर्म करेंगे। तो एक एक अलंकार, एक एक कर्मेंद्रियां सिखाने के निमित्त हैं। और जब हम वो सीखते हैं तो हम गुणों के पति बन जाते हैं। तो जो गुणवान होता है उससे तो गलत कर्म हो ही नहीं सकता। गुणवान का तो हर कर्म श्रेष्ठ होता है। और इसलिए फिर गणपति जी की 2 पत्नी दिखाएंगे ना, रिद्धि और सिद्धि। अर्थात जो गुणवान है, जो श्रेष्ठ कर्म करता है, उसके जीवन में सफलता ही सफलता है। संकल्प भी उसका श्रेष्ठ है, इसलिए संकल्प से भी सिद्धि। बोल उसका राइट है, इसलिए वरदानी बोल। कहते जो ये बोलते हैं सिद्ध हो जाता है। इनके बोल तो वरदानी है। और कर्म ऐसे कि हर कर्म के अंदर सफलता समाई हुई है। तो हर प्रकार की सिद्धि उनके जीवन में है। लेकिन वो सिद्धि कैसे मिली? जब हम गुणों से संपन्न बने। बिना गुणों के, बिना शक्तियों के सिद्धि मिलना पॉसिबल नहीं है। और इसलिए फिर गणपति जी को दिखाते हैं कि ये सिद्धि कैसे मिली। कहानी दिखाते हैं ना कि गणपति जी को और कार्तिकेय को कहा कि विश्व का चक्कर लगा कर आओ। तो गणेश जी ने क्या किया? अपने माता पिता का ही चक्कर लगा लिया। तो माता पिता कौन है? हम भगवान के लिए कहते हैं तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो। अगर हमने उस भगवान से अपना रिश्ता जोड़ा, वो भगवान जो ज्ञान का सागर है, गुणों का सागर है, शक्तियों का सागर है, अगर हमने उसकी परिक्रमा कर ली, उसके साथ रिश्ता जोड़ लिया, तो सारे गुण, सारी शक्तियां हमारे अंदर आने लग जाती हैं। वो जो विधि है मेडिटेशन की, कि मन को उसमें लगाएं, जो गीता में भी लिखा है ना, मन मना भव, मन को उसमें लगाने से उसकी सिद्धि हमें मिलने लगती है। वो गुण और शक्तियों के जैसे हम सागर बनने लगते हैं। अगर कोई ऐसा बन जाए तो वो तो किसी भी विघ्न का सामना कर सकता है। तो परमात्मा हमको कहता है कि परमात्मा को सिर्फ इसलिए याद नहीं करो कि ये विघ्न दूर कर दो, ये बात खत्म कर दो। वो बात खत्म नहीं कर सकता है, बात हमें खत्म करनी पड़ेगी। जैसे कोई बच्चा टीचर को कहे आप मुझे पास कर दो, तो टीचर कहेगा मैं पास नहीं कर सकता, मैं पढ़ा सकता हूँ, आप पढ़ करके पास हो जाओ। तो परमात्मा भी क्या कहता है? मैं आपको ज्ञान दे सकता हूँ, शक्ति दे सकता हूँ, गुण दे सकता हूँ, लेकिन आपके जीवन में आने वाले चैलेंजेस को आपको पार करना है। तो योग वो विधि है जिससे हम जब निर्विघ्न बनते हैं, माना हमारी स्थिति जब एलिवेटेड हो जाती है, हमारी स्थिति जब श्रेष्ठ बन जाती है, तो हम किसी भी विघ्न का सामना कर सकते हैं। तो ये इंतज़ार नहीं करें कि विघ्न कब जाएगा, संसार कब ठीक होगा, हर प्रॉब्लम कब ठीक होंगी, लेकिन अपने को ठीक करना है। जब हम अपने को ठीक करते हैं, अपने को गुणों से भरपूर करते हैं, तो पहाड़ जैसी बात भी छोटी लगती है। परमात्मा कहता है पहाड़ जैसी बात भी राई बन जाती है, रुई बन जाती है, जिसको आप फूंक मार के उड़ा सकते हो। तो बात का कोई साइज नहीं होता। लेकिन अगर हम कमज़ोर होते हैं तो वो विघ्न बहुत बड़ा लगता है, और अगर हम शक्तिशाली होते हैं तो वही विघ्न हमें आगे बढ़ाने के निमित्त बन जाता है। जिसको परमात्मा कहता है कि तूफान नहीं लगता, फिर वो तोहफा लगता है कि ये तूफान नहीं है, नहीं तो लगता है मेरे जीवन में तूफान आया, फिर लगता है ये तोहफा है, ये आगे बढ़ाने के निमित्त है। इसने मेरी सहन शक्ति बढ़ाई, समाने की शक्ति बढ़ाई, मुझे एक अच्छा व्यक्ति बनाया, हम उससे कुछ बढ़े। तो इसलिए भगवान को याद नहीं करें कि कैसे हम इस प्रॉब्लम से बाहर निकले। इट्स नॉट अबाउट गेटिंग आउट ऑफ द प्रॉब्लम, इट्स अबाउट ग्रोइंग, कि उस प्रॉब्लम से हम कुछ सीखें। सिर्फ गोइंग नहीं, उससे पार नहीं होना है, लेकिन उससे ग्रो करना है। तो इन गणपति के दिनों में ज़रूर मूर्ति अपने घर में लाएं, बहुत प्यार से याद करें, लेकिन याद करते समय अपने को याद दिलाएं कि मुझे ऐसा बनना है, मुझे ऐसा बन कर के अपने विघ्नों को हरना है, मुझे परमात्मा से शक्ति लेकर के खुद गणेशा जैसा बनना है। स्मृति से जब हम इसको बनाएंगे तो हम अपने हर विघ्नों को बहुत सहज रीति से पार कर सकेंगे।
ओम शांति।